80% ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इन सब का जो डरावना सच है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ये जो बातें हैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ किताबों की नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई हुई नहीं है। ये वहाँ पर पड़े हुए जो डॉक्टर निकले हैं, उन्होंने जो बताया, वो सब बातों को एक संक्षिप्त रूप देकर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी ही होगी कि नेक्स्ट ईयर से जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स पर गवर्नमेंट फीस लगेगी। ये भी इसी डरावने सच से रिलेटेड है। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं ये सब अर्बन एरियाज में हैं, यानी कि सिटी के अंदर बहुत ही रेयर हैं। अब सब अर्बन एरिया में होने से होता क्या है, जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अब आप कहेंगे कैसे नहीं पहुँच पाते हैं। देखिए, जो गरीब व्यक्ति है वो वहाँ तक कैसे जाएगा, और चला भी गया तो क्या वहाँ की फ़ीस दे पाएगा? इतनी मोटी मोटी जो ये फ़ीस लेते हैं, क्या उसके देने लायक उसके हाथ में है? नहीं, उतना पैसा उसके पास नहीं है। और सिटी में ये होते नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड ना तो मिलेगी और ना इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। भाई, पैसा कमाने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस को प्राइवेट में इसीलिए इन्होंने खोला है कि वो मोटी रकम ले सकें स्टूडेंट से, और स्टूडेंट भी डिग्री, सिर्फ डिग्री के कारण उनको करोड़ करोड़ रुपए देते हैं। पहले ज़माने में कम होती थी सीट्स तो वैल्यू भी होती थी समाज में। अब तो इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, अब जब इतनी दूर चले जाते हैं ये, तो आप देखिए इनके बेड्स, सिटिंग कैपेसिटी, जो बेड की कैपेसिटी है वो बेड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट्स नहीं मिलते हैं इनको। जब पेशेंट्स नहीं मिलते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, भाई प्रैक्टिस क्या लिखित में ही कर सकते हो, थ्योरेटिकली ही कर सकते हो। कहते हैं ना, थ्योरी से ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जो नॉलेज आती है वो प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल कब करोगे? जब आपके पेशेंट्स होंगे। पेशेंट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे? तो ये जो डॉक्टर्स निकल कर आते हैं यहाँ से वहाँ, उतना अच्छा डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर वो स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं बहुत कम रहे होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का वो माहौल ही उतना नहीं होता। सब के सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स के बारे में बात करते हैं, मोबाइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, रात को पार्टीज़ होती हैं इन सब में। और यही चीज़ें कहते हैं ना, 5 लोग मिलकर जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो छठवां इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो भी उसी रास्ते पे चल निकलता है। तो पेरेंट्स ज़रा ध्यान दीजिए कि प्राइवेट, मोस्ट ऑफ दी, मैं सभी मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट जो हैं उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बट दे आर जस्ट 15 to 20% only. I'm talking about rest of the 80% of the medical colleges which are private. यहाँ पर पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। बच्चा जाता है बस पार्टीज़ एंड ये सब, इसी में करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ उसके हाथ जो लगती है वो डिग्री लगती है। और इतना ही नहीं है, वहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तो फीस दे रहे हैं, वन टाइम फीस या स्लॉट्स में पर एनम फीस दे रहे हैं आप, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, व्हाटएवर। इसके अलावा और हिडन चार्जेस हैं। जब आपका बच्चा कमज़ोर होता है, पढ़ेगा ठीक से नहीं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स में पास होने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब बायो मीन्स सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए इंटरनल 20 लाख, 25 लाख सारा मिला के ये अलग का खर्चा है। हर बार वो 20,000, 25,000 मांगेंगे बच्चे से कि अगर तुम्हें इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है देन यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अब क्या हम मेहनत करके, अच्छा एक और चीज़ है, हम मान लो चले भी गए, क्या हमें पीजी नहीं करना है? बिना पीजी के कोई वैल्यू है क्या एमबीबीएस की? नहीं है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको माहौल चाहिए। माहौल तब होगा जब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो इसी बात को लेकर गवर्नमेंट, अच्छा
ये भी क्या करेंगे, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों खोले हैं? उन्होंने पैसा कमाना है, हर हिसाब से पैसा कमाना है। बच्चा क्या करता है, बाहर में जाए, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ, उससे कोई लेना देना नहीं। हर मोमेंट पे, हर पायदान पे आपसे पैसा कमाने के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड हैं। तो आपका बच्चा वहाँ पे ऐसे कॉलेज, अच्छा ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे बच्चा ही कमज़ोर आ रहा है, उसके मार्क्स ही नहीं आए, तो टीचर भी क्या मेहनत करेगा, किसको पढ़ाएगा जब पढ़ने वाला स्टूडेंट ही नहीं है? आपका बच्चा मान लो चला भी गया ये उम्मीद लेकर कि मैंने कुछ कर दिखाना है। ऐसा नहीं कि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने वाला बच्चा यही मान के जाता है यार मैं कुछ नहीं, मैंने पढ़ना ही नहीं है वहाँ जाके, मैंने यही सब करना है। नहीं, वो पढ़ने की दृष्टिकोण से भी जाते हैं। वो बच्चे सिर्फ 10 से 20% होते हैं, लेकिन उनके सीनियर्स, उनके साथी उनको पढ़ने ही नहीं देंगे। कहते हैं ना what a man is known by the company he keeps, whatever the person is known by what the company or he or she keeps। तो कंपनी ही गड़बड़ है तो आप क्या करेंगे? क्या पढ़ाई कर पाएंगे ठीक से? नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत करिए, शिद्दत से अच्छा कॉलेज चुनिए, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी का 10 साल लगाना है, 6 साल यहाँ, और अगर पीजी में पहुँच गए तो 2-3 साल और। ये मान के चलिए बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का, अपनी करियर का आप वक्त देने जा रहे हैं। तो सोच समझ के जाइए। मेरा इस वीडियो बनाने से बिल्कुल भी मोटिव ये नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कह रहा हूँ, कुछ मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज सिर्फ मनी ओरिएंटेड हैं और आपको शिक्षा नहीं देंगे। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो आगे जाके आप 1 करोड़ रुपए, 1,25,00,000 रुपए देकर जो इन्वेस्ट करके कॉलेज भी पहुंच रहे हैं, वो आप कमा भी नहीं पाएंगे, उतना अमाउंट निकलेगा भी नहीं। पहले क्या होता था, लोग डिग्री ले लेते थे और समाज में रेपुटेशन होती थी, या कुछ लोग तो ये होते थे खेत बेचकर, पता मैंने देखा कि नेपाल चले गए या रशिया चले गए और उसके बाद दहेज में उतना पैसा। तो आजकल तो रेपुटेशन ही नहीं है। इतनी सीट्स पहले ही बढ़ गई, अब कुछ सीट्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो ये खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो IITs का हाल था, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हाल था कि पहले कम थे, रेपुटेशन बहुत थी, अमाउंट, पैकेज, सैलरी का बहुत ज़्यादा मिलता था। अब जैसे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, उसकी भी रेपुटेशन कम होती जा रही है। और फिर मुद्दा तो इस बात का आता है कि सैलरी पैकेज जब ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा है। यही हाल मेडिकल कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जा रही हैं, तो कंपटीशन कम अगर होगा, कंपटीशन अगर कम होगा तो आपको सीट मिल रही, लेकिन उस सीट की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। तो इन सब बातों का ख्याल रखें और सोच समझ के डिसीजन लें। राइट, ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप सभी को इस वीडियो की मदद से आपको सच और सही डिसीजन लेने में, फैसला लेने में आसानी हो। और मैं चाहूँगा जिस भी ज़रूरतमंद के पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करें। और मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिला हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेहनत इंसान तभी करता है जब उसे रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं बिना रिस्पॉन्स के भी अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फिर भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सच्ची बात बांटिए और सबका पहुँचाइए फ़ायदा, अपना अपने आप हो जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऑल द बेस्ट।